ये तैयार हो जाए। भ्रमण योगा से पूर्व प्रार्थना, दोनों हाथों को जोड़िए और एक बार ओम, एक बार गायत्री मंत्र और एक बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करेंगे। तत्पश्चात प्रार्थना। श्वास अंदर, ओ गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महामृत्युंजय। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। हाथों को रगड़िए, आंखों पे रखिए, भगवान को प्रणाम कर आशीर्वाद लीजिए और अपने योग सत्र का शुभारंभ कीजिए। भ्रमण योगा, आज का मुख्य अभ्यास भ्रमण योगा। मुझे देखिए और कीजिए। सबसे पहले अपने पैर की उंगलियों पे खड़े हो जाइए और चलना है। पैर की उंगलियों पर चलिए और अपने हाथ के उंगलियों को बंद कीजिए, खोलिए, मुट्ठी बंद कीजिए और खोलिए। इस तरह करते जाइए और इसमें बैक गियर में चलते जाइए। स्टॉप। हाँ, थम जाइए। अभ्यास नंबर 2, अपने एड़ी पे चलना और अपने रिस्ट को, हाथों को आगे पीछे मोड़ना। एड़ी पे चलना, एड़ी पे बैक गियर, पीछे की ओर एड़ी पे चलिए। हाथों का अभ्यास, पैरों का अभ्यास, पैरों के मांसपेशियों में पिंडली में खिंचाव। जब आप एड़ी पे चलेंगे तो पिंडली के ऊपर स्टॉप। अभ्यास बंद कीजिए। प्रैक्टिस नंबर 3, पैर के पंजे के बाहरी हिस्से से चलना है और कलाई को घुमाना है। आप देख रहे हैं, इस प्रकार चलने से पैर की सभी मांसपेशियां सक्रिय होती हैं, सभी मांसपेशियों का उपयोग होता है और हमें पूरा भ्रमण का लाभ मिलता है। ऐसे हम एक ही प्रकार से चलते हैं। अब हम अंदर की ओर चलते हुए वापस जाएंगे। पैर के अंदर फासला और एल्बो का प्रैक्टिस। पैर के अंदर फासला थोड़ा बेंड करें, नी को आगे की ओर झुकें और पीछे बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं। ये प्रैक्टिस नंबर 4, जहां हम पैर के अंदर के हिस्से पे चल रहे हैं, वहीं हमारे एल्बो का अभ्यास हो रहा है। एल्बो को मोड़ रहे हैं और खोल रहे हैं। ओके, स्टॉप। अब अगला अभ्यास, 5वां अभ्यास। इसमें हम इस तरह क्रॉस करते हुए चलेंगे और एल्बो रोटेशन
अपने केहनी को घुमाएंगे, केहनी को घुमाएंगे और रिवर्स उल्टी दिशा में घुमाते हुए चलते रहिए। स्टॉप, रुक जाइए, नॉर्मल वॉक। इस अवस्था में हम ओम। अब हम भ्रमण योगा का छठा अभ्यास करने जा रहे हैं। ये स्ट्रेचिंग सीरीज है। पहला सीरीज वार्म अप सीरीज था 5 अभ्यासों का। अब 5 अभ्यास स्ट्रेचिंग के होंगे। देखिए, ताड़ासन में चलना है, पैर की उंगलियों पे संतुलन बनाना है, दोनों हाथों को ऊपर खींचना है। चलते जाइए, चलते जाइए। खिंचाव, पूरे शरीर में खिंचाव, बैक में खिंचाव, कमर में खिंचाव, पीठ में खिंचाव, पैरों में खिंचाव, हाथों में खिंचाव। बैक गियर में चलिए, चलते जाइए, चलते जाइए। ये भ्रमण योगा हम चलते हुए क्या क्या कर सकते हैं और पूरे शरीर का अभ्यास भ्रमण के साथ हो सकता है, ये आप यहाँ देख सकते हैं, सीख सकते हैं। अब हमारा अगला अभ्यास, 7वां अभ्यास स्ट्रेचिंग सीरीज का। एक स्टेप आगे लेंगे, डाउन, श्वास लेंगे, डाउन, श्वास लेंगे, डाउन, ऊपर खींचेंगे, नीचे आएंगे, ऊपर खींचेंगे, नीचे आएंगे। झटके के साथ नीचे आइए, झटके के साथ नीचे आइए। हाँ, एक स्टेप बढ़ना और एक स्टेप, हाँ, ये यहाँ से अब नॉर्मल वॉक करते हुए वापस जाएंगे। अगला अभ्यास स्ट्रेचिंग सीरीज का अगला अभ्यास, दोनों ऊर्ध्व दृष्टि, ऊपर देखते हुए और जाना है। ऊपर देखें और भागना है, तेजी से भागते जाएं, भागें, ऊपर देखते हुए भागते जाएं। हाँ, फिर टर्न ले और भागें, 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 भागते जाएं। ओके, अब नेक्स्ट प्रैक्टिस नंबर 10, 9 और 10। ओके, दोनों हाथ ऊपर और जंपिंग। बैक गियर, जंपिंग करते हुए बैक गियर। स्टॉप, थोड़ी देर के लिए नॉर्मल वॉक, चलते जाइए। जब भी भ्रमण योगा में आपका शरीर थक जाए, श्वास चढ़ जाए, तो आप बीच बीच में नॉर्मल वॉक कर सकते हैं। जो वृद्ध है, जो सीनियर सिटीजन हैं, अशक्त और असक्षम हैं, उन लोगों को रुक रुक करके आराम से करना चाहिए, आराम से। 11वां अभ्यास, श्वास लीजिए, 1 2, चलते हुए एक स्टेप में पीछे, एक स्टेप में आगे। जब पीछे जाएं श्वास लें, आगे आए श्वास छोड़ें, पीछे जाएं श्वास लें, आगे जाएं श्वास छोड़ें, करते जाएं। हाँ, बैकवर्ड बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग। रीढ़ की हड्डी एक बार पीछे जानी चाहिए, एक बार आगे आनी चाहिए। हाँ, सेम प्रैक्टिस। अब एक बार ऊपर की ओर जाएंगे,
एक स्टेप में पीछे की ओर जाएंगे। पहली बार हाथ फैलाए थे, इस बार हाथ को समेट कर ऊपर ले जाएं पीछे की ओर, और दोनों हाथ साथ साथ श्वास लेकर पीछे, श्वास छोड़कर आगे, पीछे, आगे, पीछे, आगे। बढ़िया, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। अब हम तीसरा अभ्यास, तीसरे सीरीज का बैकवर्ड बेंडिंग फॉरवर्ड बेंडिंग सीरीज का ये तीसरा अभ्यास अर्थात 13वां अभ्यास शुरू करते हैं। एक स्टेप में पीछे दोनों पैर एक साथ रुकेंगे, कमर पे हाथ और पीछे झुकेंगे। एक स्टेप आगे और घुटने पे हाथ और आगे झुकेंगे। याद रखिए, जब पीछे झुकते हैं तो श्वास लेना, और जब आगे झुकते हैं तो श्वास छोड़ना। जर्क, हल्का जर्क, मीठा जर्क। जिनके कमर में दर्द है वो आगे नहीं झुकेंगे साइड का, और स्लिप डिस्क वाले आगे नहीं झुकेंगे। करते जाएं, चलते जाएं, करते जाएं, रुकना नहीं, थकना नहीं, छोड़ना नहीं। कितना बढ़िया। वॉकिंग करते हुए भी आप योगा का सारा अभ्यास कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, बैकवर्ड बेंडिंग और फॉरवर्ड बेंडिंग कर सकते हैं। अब अगले अभ्यास को देखिए। 14वें अभ्यास के प्रति सजग हो जाइए, डिमॉन्स्ट्रेशन देखिए और करते जाइए। इस तरह पीछे की ओर झुकना और चलते जाना, चलते जाना। ओके, पीछे, हाथ पीछे, हाँ, चलते जाएं, चलते जाएं। टर्न ले लें और टर्न लेकर अब आगे झुकें और आगे झुककर चलते जाएं। बैकवर्ड बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग, बहुत मजे का काम, बढ़िया काम। दोनों हाथ ऊपर है और शरीर आगे झुका है। श्वास सामान्य रखना है। स्टॉप, विश्राम, नॉर्मल वॉक करेंगे। आइए, नॉर्मल वॉक। क्या बोले? नहीं 14 हुआ ना, नहीं रिवर्स नहीं काम कर। अच्छा, ओके। अब हम कमर का मसाज करेंगे। 15वें में कमर का मसाज करेंगे और मौज में चलेंगे। पैरों के बीच फासला 1.5 फीट का फासला। कमर की मालिश आपे आप होगी, हर स्टेप के साथ होगी। कमर को बहुत अच्छा लग रहा है, कमर को बहुत सुकून मिल रहा है। मालिश हो रही है, चल भी रहे हैं। अब घुटने की मालिश, घुटने की मालिश करते हुए, घुटने की मालिश, आगे झुकिए, घुटने की मालिश करते हुए आगे की ओर भागिए। और इसके साथ ही ये पूरा हुआ बैकवर्ड बेंडिंग फॉरवर्ड बेंडिंग सीरीज का 5वां अभ्यास। अब साइड बेंडिंग। साइड बेंडिंग के लिए दोनों पैरों के बीच फासला, साइड स्ट्रेचिंग का अभ्यास करेंगे। हाँ, एक स्टेप में दाईं ओर, दूसरे स्टेप में बाईं ओर, लगातार चलते रहें। श्वास सामान्य रखें, चलते रहें। झुकना, जितना दाएं झुक सकते हैं, जितना बाएं झुक सकते हैं, झुकने की महिमा है। और जो जितना झुका वह उतना ज़्यादा अपने बगल के मांसपेशियों में विस्तार और संकुचन लाया। अब हम अगले अभ्यास की ओर बढ़ें। नॉर्मल वॉक करते हुए एक बार वापस आइए और अगला अभ्यास अर्थात
17वां अभ्यास। अभ्यासों की गिनती कोई भी आदमी करते रहे जोर से, हमें हाँ मदद मिलेगा। ठीक है, अब हम अगले अभ्यास के लिए करते हैं, चलते हैं, आगे बढ़ेंगे और इस तरह पेट पे यहाँ और सिर पे हाथ रखकर बगल में झुकेंगे। फिर एक स्टेप लेंगे, दूसरे साइड चेंज करेंगे। हाँ, श्वास नॉर्मल और छोड़ते हुए आप बगल में झुकें, वो ज्यादा अच्छा है। रुकें, साइड चेंज करते जाएं। हाँ, बढ़िया बढ़िया, अति उत्तम अति उत्तम। करते जाएं, करते जाएं, झुकते जाएं। दबाव, मीठा जर्क, हल्का जर्क दें और झुकें। हाँ, वैसे भी झुकना बहुत अच्छी बात है। किसी शायर ने कहा है, झुकता तो वो है जिसमें कुछ जान है, अकड़ तो खास मुर्दों की पहचान है। झुक जाइए, झुक जाइए, झुक जाइए और सब सुख पा जाइए। झुकने में बड़ी व्यवस्था है। ओके, अभी हम नेक्स्ट अभ्यास झुकने का करेंगे। यह है तिर्यक ताड़ासन का अभ्यास। झुककर हम भागेंगे और बगल में झुककर जाना, दौड़ते हुए जाना, भागते हुए जाना और साइड चेंज करना और बैक गियर में भागना। बैक गियर में भागते जाइए। बढ़िया, अति उत्तम अति उत्तम। पूरा झुककर। ओके, स्टॉप, विश्राम। अब हम अगला अभ्यास, आइए नॉर्मल वॉक। आइए। साइड स्ट्रेचिंग का अगला अभ्यास, चलते हुए इस तरह से झुकना। झुकते जाइए, झुकते जाइए, झुकते जाइए। स्टॉप, रुक जाइए, नॉर्मल वॉक। चलें आगे। और क्या, बताइए ना महाराज, आपको याद रहता है? आप नहीं कर ले रहा हूँ अच्छा है। इस तरह से। बाल्टी भरी पानी को उठाना, उठाकर ऊपर की ओर उठाना और बगल को झुकना। उठाइए, बगल की ओर झुकिए, उठाइए, बगल की ओर झुकिए। पूरा भारी 25 केजी वेट लेकर झुकना। चलते हैं और झुक रहे हैं। हरिओम। स्टॉप। नेक्स्ट, अभी हमारा वो चेंज होगा, सीरीज चेंज। आइए, नॉर्मल वॉक करेंगे। हरिओम। नॉर्मल वॉक के बाद अब हम नए सीरीज की ओर बढ़ते हैं और ये होगा 21 नंबर का अभ्यास पूरे सीरीज के लिए। और हमारा ये नए सीरीज का भ्रमण योगा का ये 21वां अभ्यास
और हमारे इस ट्विस्टिंग सीरीज का ये पहला अभ्यास। पहले हमने वार्म अप किया, दूसरे में बैकवर्ड बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग, फिर स्ट्रेचिंग, साइड बेंडिंग। अब हम लोग करने जा रहे हैं ट्विस्टिंग सीरीज का अभ्यास। करते हुए आगे की ओर बढ़ते हुए, वॉक करते हुए ट्विस्ट करना। लोअर बॉडी लेफ्ट तो अपर बॉडी राइट। इसमें नी और एल्बो, राइट का एल्बो तो लेफ्ट का नी टच करना है। केहनी और घुटना चलते जाएंगे और अपने केहनी और घुटने को ट्विस्ट करके, शरीर को घुमा करके ट्विस्ट करना। बढ़िया, अति सुंदर। नॉर्मल वॉक। वापिस आइए और अगला अभ्यास करेंगे। नॉर्मल वॉक करने से थोड़ा सा विश्राम मिल जाता है और श्वास सामान्य हो जाता है, इसलिए नॉर्मल वॉक की महिमा है बीच बीच में। प्रैक्टिस नंबर 2, 22वां अभ्यास। हम्म 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 दोनों हाथ इसमें एक साथ, दाएं घुटना बाएं, दोनों हाथ। हाँ हाँ हाँ, बढ़िया, अति उत्तम, अति उत्तम। नेक्स्ट, ये कूदते हुए, जंप करते हुए, अपर बॉडी राइट तो लोअर बॉडी लेफ्ट, अपर बॉडी राइट तो लोअर बॉडी लेफ्ट। चलिए, ओके, नेक्स्ट। वेरी गुड। हाँ, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। बड़ा शानदार रहा। ओके ओके, नेक्स्ट प्रैक्टिस कटी चक्रासना 1। ये 24 ट्विस्टिंग सीरीज। हाँ, पीछे देख लीजिए, एड़ी को देखिए, पीछे देखिए, एड़ी को देखिए। हाँ, हम्म हम्म। अभी प्रैक्टिस नंबर 25। 25 बड़ा मजेदार है, थोड़ा सा इसमें डांसिंग का झलक है और कमर का फुल ट्विस्टिंग। पेट कम होता ही है। देखिए, बड़ी तेजी के साथ पूरा ट्विस्टिंग करते हुए, फुल ट्विस्टिंग। हाँ, मौज है, मस्ती है। बहुत बढ़िया किया आप लोगों ने, बड़ी शानदार, बहुत बढ़िया। तालियां तालियां सबके लिए। नॉर्मल वॉक करते हुए वापस आइए। इस प्रकार से एक ट्विस्टिंग सीरीज का 25 अभ्यास संपूर्ण हुआ। अब हम स्क्वेटिंग सीरीज की ओर बढ़ रहे हैं। स्क्वेटिंग सीरीज, आपको इस तरह से बैठ जाना, कमर पे, घुटने पे हाथ रखना। कमर पे नहीं, आप कमर पे भी रख सकते हैं, कमर पे रख लीजिए। चलिए, कमर पे हाथ रख के और एक बार इस तरह से आधा इंच कम से कम नीचे जाइए और चलिए चलिए। हाँ, बैक गियर में, थोड़ा बैक गियर में चलिए। हाँ, पीछे के मांसपेशियों का भी अभ्यास हो जाएगा। और बैक गियर में चलने की क्या फायदे हैं, वैसे मैं जानता हूँ, मेरा खुद का अनुभव है कि आप अगर 10 मिनट चलते हैं तो 2 मिनट बैक गियर में आपको अवश्य चलना चाहिए। 8 मिनट के जितने
मसल्स में स्ट्रेन बने हैं, बैक गियर में 2 मिनट में दूर हो जाता है। ऐसा मेरा अपना निजी अनुभव है। वैसे डॉक्टर नमिता हैं, फिजियोथेरेपिस्ट, वो बता सकती हैं आपको कि बैक गियर में चलने के क्या फायदे हैं, उनसे सुन लेंगे स्क्वेटिंग प्रैक्टिस के पश्चात। ओके, आइए इस तरह से और डाउन बैठ जाइए। स्क्वेटिंग में दोनों हाथों को जोड़िए और तेजी से भागेंगे, पूरे बॉडी को इस तरह हाथों को हिलाते हुए। हाँ, ये भी एक नमूना अभ्यास है। इसमें हम हाँ चेष्टा करते हैं झूमते हुए। चलिए आइए एक बार और कर लीजिए, वापस लौटती में भी। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, करते जाएं। हाँ, अब जो 28वां अभ्यास है ये थोड़ा जंपिंग के साथ है। ये भी आपका स्क्वेटिंग में पूरा डाउन डाउन होकर जंप करते हुए। कौन कहता है भ्रमण करते हुए स्क्वेटिंग नहीं हो सकता, ट्विस्टिंग नहीं हो सकता? उनको देखना चाहिए। मॉर्निंग वॉक के समय भी सारे एक्सरसाइज हो सकते हैं, सारे योगा के पोस्चर हो सकते हैं, सारे योगा के लाभ मिल सकते हैं। अब नॉर्मल वॉक, चूंकि ये थोड़ा जॉगिंग का है, जंपिंग का है, तो इसमें श्वास चढ़ता है, थकान आती है, इसलिए थोड़ा सा नॉर्मल वॉक ले लिया। अब अगला 29वां अभ्यास। 29 अभ्यास ये इस तरह, एक हाथ कमर पे और एक हाथ घुटने पे चेंज करते हुए, श्वास सामान्य रखते हुए। अक्सर भ्रमण योगा में श्वास सामान्य ही रखना चाहिए। कभी कभी झुकना हो दाएं बाएं तो झुकते समय श्वास लिया, छोड़ा और झुक गए और फिर नॉर्मल में आ गए। वैसे मेरे दृष्टि में श्वास नॉर्मल रखना ज्यादा समीचीन है, ज्यादा सही है। डाउन डाउन, इसमें पूरा जितना डाउन रहेंगे उतना फायदा। डाउन और स्टॉप। अभी नॉर्मल वॉक करते हुए आगे जाएं। और अब हमारा 30वां अभ्यास स्क्वेटिंग सीरीज का, इसको आप देखिए और मेरे साथ साथ कीजिए। आप अच्छा कर रहे हैं, आप सभी पुराने अभ्यासी हैं। ओके, अगला अभ्यास है ये घुटने को पीछे, दोनों घुटना मोड़ना, आगे का घुटना मोड़ना। आप मेरे को एक बार देखिए, दोनों घुटना मोड़ेंगे, ये भी मुड़ेगा, ये भी मुड़ेगा। पहले वाले में घुटना सीधा था। जो लोग बोलते हैं सटाने की बात, मैं कहूंगा सटाइए मत, सटाने जैसा होना चाहिए, सटने जैसा होना चाहिए, लेकिन सटना नहीं चाहिए। ओके, ये और ये नमस्कार की मुद्रा है, प्रणाम की मुद्रा है, आभार की मुद्रा है। ओके, 1, चलते जाएं, चलते हुए नमस्कार करते जाएं, झुककर। विनम्रता की प्रकाष्ठा है नमस्कार। झुकना, नमन करना, प्रणिपात करना। अपने आप को हमारे गुरुदेव कहते थे, परमहंस सत्यानंद सरस्वती कहते थे कि झुकने से, प्रणिपात करने से हमें सामने वाले की अदृश्य शक्ति हमें प्राप्त होती है आशीर्वचन के रूप में। जो भी व्यक्ति प्रणाम करता है, प्रणिपात करता है, उसके ऊपर उस व्यक्ति का आशीर्वाद, साथ में आशीर्वाद की जो निहित शक्ति ब्रह्मांड में है, संव्याप्त है, वो भी मनुष्य को प्राप्त होता है। इस प्रकार से स्क्वेटिंग सीरीज का के साथ हमारा 30 अभ्यास पूरा हुआ। और आज ये 30 अभ्यास, वैसे भ्रमण योगा में कोई 50 एक्सरसाइज हमने कंपोज किया है, स्ट्रेचिंग का, ट्विस्टिंग का,
साइड बेंडिंग का, स्ट्रेंथनिंग और स्क्वेटिंग, और साथ में एक सीरीज और भी बहुत जबरदस्त है। कई सीरीज में यहाँ अभी आपको छोड़ रहा हूँ, फिर हम अगले एपिसोड में लेंगे। और भ्रमण योगा में जो बैक गियर करते हैं उसके बारे में ये डॉक्टर नमिता फिजियोथेरेपिस्ट हैं, वो थोड़ा आपको बताएंगे कि भ्रमण करते समय बैक गियर क्यों करना चाहिए। सर, स्वामी जी ने बहुत अच्छा भ्रमण योगा कराया। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जो बैकवर्ड भ्रमण योगा जो हम करते हैं उससे हमारी स्पेसिफिकली जो हैमस्ट्रिंग मसल होती है, जो कि हमारे बैठने पे टाइट हो जाती है, जिसकी वजह से बैक पेन होता है, जो मेन कल्प्रिट होती है बैक पेन के लिए, वो स्ट्रेंथन्ड होती है, उसको नरिशमेंट मिलती है। तो भ्रमण योगा एंड स्पेसिफिकली बैकवर्ड योगा इज बहुत ही अच्छा है सेहत के लिए। तो धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब हमारे दीनदयाल जी और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो आपको बताएंगे कि अपने भ्रमण योगा का। सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये भ्रमण योगा कोई शास्त्रीय नहीं है। ये हठ योग प्रदीपिका, घेरंड संहिता, गोरक्ष संहिता और पतंजलि योग सूत्र में नहीं लिखा गया। ये शास्त्रीय नहीं, इसको मैंने कंपोज किया है। मैं ऐसे ही अपने सभी साथियों के साथ भ्रमण पे निकलता था और भ्रमण करते करते अब योग कैसे किया जा सकता है, चूंकि मैं योग का विद्यार्थी हूँ, योग का आचार्य हूँ, तो मेरे मन में ये प्रेरणा जगी कि कैसे भ्रमण करते करते सारे अभ्यास किए जा सकते हैं। फिर बाद में धीरे धीरे मैंने कंपोज किया, एक एक आते गए, फिर मैं 5-5 की श्रृंखला बनाई और 5-5 के श्रृंखला में अभी हमने आपको कोई 6 प्रकार के अभ्यास बताए हैं। पहला हमारा था वार्म अप का, दूसरा हमारा था स्ट्रेचिंग का, तीसरा हमारा था बैकवर्ड बेंडिंग फॉरवर्ड बेंडिंग का, चौथा हमारा साइड बेंडिंग का था और पांचवा ट्विस्टिंग का था और छठा स्क्वेटिंग का था। ये 6 सीरीज के 5-5 अभ्यास मैंने आज आपको कराए हैं और इसके जो बेनिफिट हैं वो आप देखिए। किशोर जी बहुत दिनों से करते आ रहे हैं, हमारे बड़े ही योग के श्रेष्ठ अभ्यासी हैं, हम इनसे सुनते हैं इसका अभ्यास के लाभ। हरिओम तत्सत। स्वामी जी का योग दुनिया में एक अनोखा खोज है, जिसके चलते अब चलते हुए शरीर का हर अंग, हर प्रत्यंग और माइंड सबका योग हो जाता है। इससे इतना बेनिफिट मिलता है, दिन भर आदमी एनर्जेटिक रहता है और उनका एफिशिएंसी मेरे हिसाब से तो 100 गुना बढ़ जाता है। बहुत बढ़िया। स्वामी जी को प्रणाम। आज के समय में सभी लोग बोलते हैं कि समय का अभाव है, और इस अभावी समय में मेरा एक एक्सपीरियंस है कि कम समय में छोटा पैक बड़ा धमाका। अगर ये भ्रमण योगा ये गुरुजी का आविष्कार है तो इसको सभी लोग फॉलो करें और उसका फ़ायदा लें। और कम समय में अगर आपको बहुत सारी चीज़ लाभ लेना है तो भ्रमण योगा के जैसे ही बहुत सारे अभी हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं और उसका फ़ायदा भी ले रहे हैं और आनंद भी आ रहा है। धन्यवाद। हरिओम तत्सत। ये भ्रमण योगा का जो आज का हमारा अनुभव रहा, ये बहुत ही अच्छा रहा। इस भ्रमण योगा में पूरे शरीर का कोई भी पार्ट ऐसा बचता नहीं है जिसका कि एक्सरसाइज ना हुआ हो, और इसके लिए हम लोग धन्यवाद करते हैं स्वामी जी का। ये इनका आविष्कार है और मैंने बहुत योगा देखा भी वीडियो यूट्यूब पर, और इसे जो आविष्कार हमारे स्वामी जी का है इसका कोई जोड़ नहीं है। इसको हम कह सकते हैं एको हम द्वितीयो नास्ति। धन्यवाद स्वामी जी। हरिओम तत्सत। स्वामी जी योग के वैज्ञानिक हैं, इनके बहुत सारे आविष्कार हैं योग में। ये भ्रमण योगा भी उनमें से एक बहुत अति उत्तम आविष्कार है, जिसमें योग के तो गुण लाभ मिलते ही हैं, साथ में ताज़ी हवा मिलती है और बीच बीच में स्वामी जी का हमें उनकी गंगा धारा से ज्ञान भी मिलता रहता है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। हरिओम स्वामी जी। हरिओम सभी हमारे योगा पार्टी। मतलब योगा ये जो भ्रमण योगा है बहुत ही अच्छा है। इसमें फुल बॉडी का एक्सरसाइज होता है, स्ट्रेचिंग हो जाता है, माइंड रिलैक्स, और सबसे अच्छा कि हम नेचर के साथ रह के योगा करते हैं। बाकी योगा तो दिन हम रूम में रह के करते हैं, ये पूरा नेचुरल हवा के साथ, प्रकृति के साथ, सूर्य के साथ, पांचों सबके साथ करते हैं। धन्यवाद स्वामी जी, बहुत अच्छा है। हरिओम स्वामी जी। मेरा को भी स्वामी जी के साथ काफ़ी एक्सपीरियंस है। अगर मेरा बोलना है तो और भी मैं बहुत कुछ बोलना है, बिकॉज जब कोविड-19 जब हुआ था
कोविड-19 में पूरा लॉकडाउन सब चला था एंड लॉकडाउन के बाद तब तक मैंने खाली वॉकिंग करता था एंड जैसे लॉकडाउन हो गया हम कुछ नहीं करता था एंड उसका बाद से मैंने योगा स्टार्ट किया था एंड योगा स्टार्ट करके करीब करीब 3 इयर्स हो गया था। अभी मैं मेरा मेरा अगर देखने से इवन मैं ऑफिस को छुट्टी डाल सकता था लेकिन योगा का कभी भी छुट्टी नहीं डालता। वाह, एंड ये ब्रह्मण योगा देखने से जो वॉकिंग नॉर्मल वॉकिंग हम करते हैं एंड 1 आवर हम जब करते हैं जो इफेक्ट मिल रहा है 4 किलोमीटर 4.5 किलोमीटर हम निकलते हैं 1 आवर के लिए, बट इस ब्रह्मण योगा में आधा घंटे में ही वो वॉकिंग का इफेक्ट आ जा रहा है एज वेल एज जी जो योगा का जो बेनिफिट है सारे मजल्स एक्टिवेट हो रहा है एंड पूरा बॉडी रिलैक्सेशन हो रहा है एंड दिन भर का जो एनर्जी चाहिए वो सब एनर्जी मिल जा रहा है। सो हम लोगों को बहुत बढ़िया बढ़िया मज़ा आ रहा है ये ब्रह्मण योगा करते करते। ओके, हरिओम। हरिओम तत्सत स्वामी जी, हरिओम। ये जैसे भ्रमण योगा का बात हम लोग बोले हैं, भ्रमण योगा के लिए कुछ तैयारी नहीं चाहिए आपको, अलग से कुछ रूम नहीं चाहिए, कुछ मैट की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया। और इसमें आपका अपना घास में चलने के जो फायदे वो तो है ही हैं, उसके साथ जो स्ट्रेचिंग के फायदे, मैंने एक बार अनूठा अनुभव है। स्वामी जी के साथ तो रहने का रहता ही है, हर चीज़ नया नया सिखाते हैं, भ्रमण योगा उन्हीं में से एक है। और इसके लाभ तो देख ही रहे, मेरे जो फिटनेस देख के आपको समझ में आ रहा है, मैं रेगुलर भ्रमण योगा करता हूँ उसके लिए। धन्यवाद। और कोई? हरिओम गुरुजी। सो ये जो प्रातः भ्रमण है ये लाइफ का सबसे अनोखा एक्सपीरियंस है और सही बताए तो हमारा बचपना याद आ जा रही है। हम बचपन से इसे खेला करते थे और वही बचपना अभी भी हम लोगों के अंदर में आप जागृत किए हैं। और उसके अलावा जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है, स्ट्रेस मैनेजमेंट करने के लिए कोई मंदिर जाता है, कोई होटल जाता है, कोई कहाँ पे भी जाते हैं, बट हमारा ये अनुभूति है कि हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर में स्वामी जी के संगत में, इन सब लोगों के संगत में, ये प्रातः भ्रमण में ही हम लोगों का स्ट्रेस मैनेजमेंट हो सकता है। बहुत बढ़िया। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम मंत्रार्था सफला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथा शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणाम् उदयस्तव। आशीर्वचन। ओम श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रेयं बलं ते आयुष्य आरोग्यम एहि मे परमेश्वरम देहि मे परमेश्वरम। हरिओम हरिओम हरिओम। सभी को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद।